हेलो बच्चों, ये वाले ग्राफ y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, पैराबोलिक ग्राफ, ये आप सबने क्लास में देखे होंगे बेटा। बट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स हों, ये ग्रेविटेशन में आते हैं, काइनेमेटिक्स में एस रेस टू पावर 1/3 आ जाता है, या फिर हमारे पास कोई भी y एक्स रेस टू पावर 2/3 हो, या फिर एक्स रेस टू पावर 3/2 हो, एक्स रेस टू पावर 2/5 हो, या एक्स रेस टू पावर 5/2, ऐसे कोई भी ग्राफ आपके पास आ जाए किसी चैप्टर में तो बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये कर्व होगी या ये कर्व होगी। तो इसमें हम वही कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद द y इज प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर x की पावर 1 इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमने ये स्ट्रेट लाइन कर्व बीच में रखी है। तो जब x1 तो y1, इसी तरीके से जब x4 तो y4 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको मालूम है। बट जैसे ही यहां x की पावर बढ़ती है, एक्स स्क्वायर हमने किया पैराबोला जो हमने स्टार्टिंग में देखा, x की 1 y1, x2 y4, x3 y9, तो ये कर्व कुछ इस तरीके की हमारे पास बन जाएगी। वहीं अगर ये पावर स्क्वायर की जगह, स्क्वायर तो हमें पता है पैराबोला होता है, कोई और होगी तो ये किस तरीके से दिखाई देगी, ये भी हमने नोट किया। x1 y1 x2, y क्या हो जाएगा 2√2 यानी कि 2.8, x3 तो y क्या हो जाएगा 3√3 तो 5.2 के आसपास ये आ जाएगा। तब भी हमारे पास कर्व ऐसी बनती है। अब जब हमारे पास पावर 1/2 हो तब क्या होगा, x1 y1 x4 y2 x9 y3, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनता है कि अगर हमारे पास y इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n है, अगर ये पावर जो n है ये पावर 1 से बड़ी है, 1 के लिए क्या था स्ट्रेट लाइन, अगर ये पावर 1 से बड़ी है तो ये कनकेव अपवर्ड होगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब x चेंज होगा तो y ज्यादा चेंज होगा जब भी पावर 1 से बड़ी है, इसलिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। अगर ये n की वैल्यू लेस देन 1 है तो अब x ज्यादा चेंज होगा, y कम चेंज होगा, तो ये ग्राफ जो है कनकेव डाउनवर्ड और ये राइट की तरफ फेस करता हुआ बनेगा। अब आगे से जब भी हमारे पास कोई ऐसी कर्व हो तो आपको सिर्फ पावर चेक करनी है, n 1 से बड़ा है या छोटा है। अब जैसे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो t इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3/2 हो गया, तो अब ये पावर 1 से बड़ी है, तो ये t है, टी वाई हो गया, ये x हो गया, तो ये ग्राफ किस तरह बनेगा, अपवर्ड। बट वहीं अगर क्वेश्चन सेटर थोड़ा घुमा के पूछ ले r वर्सेस t, तो अब r को रखना है तो पावर इसको उधर ले जाएंगे, तो पावर क्या हो गई 2/3, तो अब ये पावर लेस देन 1 है, तो r अगर y एक्सेस पे है, t x एक्सेस पे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि पावर इज लेस देन 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।